डॉक्टर नीरव गोयल। मैं लिवर ट्रांसप्लांट का हेड हूँ इंदिरा प्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में। हम लोग अलीगढ़ आए हैं मेनली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अबाउट लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर की बीमारियों के बारे में, सिरोसिस के बारे में और इनको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है कि लिवर को बदला जाए, ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और ये उन लोगों के लिए करा जाता है जिनका लिवर बिल्कुल आखिरी कगार पे पहुंच गया है, जहाँ पे हमें मालूम है कि एक साल में 60% से ज़्यादा मरीज़ जीवित नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में अंग प्रत्यारोपण करा जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद 85% मरीज़ 5 साल पे भी ठीक हैं और बिल्कुल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं और 10 साल पे 80% के करीब मरीज़ ठीक ठाक हैं और हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बीमारियां जो हैं लिवर डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये अर्ली डिटेक्ट करे जाएं ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक की नौबत ना है, लिवर को पहले पकड़ा जाए। और कुछ कॉमन कारण जो हैं लाइक अल्कोहल इंटेक, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, इसको रोका जाए और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। सर, जिस तरीके से अभी बताया था कि डायलिसिस वाले की लाइफ टाइम कम होती है, जबकि जो हम जो है परिवर्तन किया जाता है तो उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, कितना डिफरेंस आता है सर? देखो, जो लिवर ट्रांसप्लांट जहाँ तक है वो तब करा जाता है जब सिरोसिस की आखिरी स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे इंसान पहुँच जाए। और वो उस स्टेज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 100 मरीज़ की हम बात करें तो 60 मरीज़ 1 साल जीवित नहीं रहेंगे, 40 ही मरीज़ 1 साल तक जीवित रहेंगे बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के। उनका लिवर इतना ख़राब हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर का नया लिवर लगाते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 92% तक लोग 1 साल पे ठीक ठाक हैं और जीवित हैं। 5 साल पे देखें तो 85 मरीज़ ठीक ठाक हैं। 10 साल पे देखें तो 80% के करीब मरीज़ जीवित हैं, ठीक ठाक हैं। तो जहाँ हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60% मरीज़ मर रहे हैं विदिन 1 ईयर बिना ट्रीटमेंट के, वहाँ ट्रीटमेंट के बाद हम 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहे हैं और वो प्रोडक्टिव लाइफ पे जाते हैं, अपना वापस अर्निंग कर सकते हैं और अपने काम काज और जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद में एक तो व्यक्ति जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, जैसे आम आदमी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ प्रिकॉशंस, इवन जिम कर सकता है। कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं इन मरीज़ों को, बिकॉज इनमें जो ऑर्गन लगाए ताकि वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिससे थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा इन पे इन्फेक्शन पड़ने का रिस्क होता है। तो इसके लिए एडवाइजेबल रहता है कि कुछ प्रिकॉशन, हेल्दी खाना, वेल कुक खाना लें और बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस है जो इनको लेनी होती है। अदरवाइज येस, दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड येस, दे कैन गो टू जिम ऑल्सो, बट वो 6 महीने 1 साल के बाद। सर लमसम क्या कॉस्ट आता है? आज सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट रह जाती हैं, या तो आप डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो आप लंबा नहीं चलेंगे। डायलिसिस सिर्फ आपके खून से जहर बाहर निकालेगी, आपको हड्डियों को ताकत नहीं देगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बनाएगी, ना आपका 24 घंटे आपका खून साफ करेगी। ट्रांसप्लांट ये सब काम 24 घंटे 7वें दिन करेगा। इसलिए ट्रांसप्लांट आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ये आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, बेटर क्वांटिटी ऑफ लाइफ देता है और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में सस्ता भी पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके लिए रीनल ट्रांसप्लांट ही रहेगा। सर, जिस तरीके से डायलिसिस करते हैं तो कि मतलब जब तक व्यक्ति जीवित है तो कंटिन्यूस होता रहता है या इसका कोई कहीं स्टॉप भी होता है? तो डायलिसिस अगर आप कराएं तो देखिए, आप जैसे मैंने कहा था, डायलिसिस सिर्फ आपके खून से जहर निकालता है, आपके खून को बनाता नहीं है, आपकी हड्डियों को ताकत नहीं देता। तो ग्रेजुअली डायलिसिस में आदमी बहुत वीक हो जाता है। अगर मशीन की सफाई ना की हो तो आप नए नए रोग जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली डायलिसिस पे लाइफ आपकी बड़ी ख़राब, बेड रिडन हो जाते हैं और आप अपने फैमिली के लिए काम नहीं कर सकते। यू कांट मेक मनी, यू कांट अर्न मनी एंड यू बिकम बेड रिडन। नई बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। बहुत सारे लोग डायलिसिस पे टीबी पकड़ लेते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हाई चांस है कि 95% आप 1 साल के बाद ज़िंदा होंगे। 10 साल के बाद लगभग 70-80 लोग ज़िंदा होंगे और अगर आप डायलिसिस पे रहेंगे तो मुश्किल से 10% लोग ज़िंदा होंगे 10 साल के बाद। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायलिसिस।